हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का वंस अगेन इस लेक्चर्स में स्वागत है। इसके कुछ पहले वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जानने की कोशिश की है। उसके बेसिस पे हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इस मेथड के दो मेथड पढ़े हमने। इसके एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ी है और सेकेंड मेथड थी हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर ये मेथड क्या है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, अगर इसके बारे में आपको कुछ जानना है तो आप इसके पहले वाले 3-4 वीडियोस आप देख सकते हो। सर वीडियो में कुछ लोगों को परेशानी होती है, सर ऑफलाइन लेक्चर्स में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है, वीडियो में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इसके लिए आपको दो तरीके अपनाने हैं। एक पहला तरीका ये है, आपको वीडियो हमेशा 2 टाइम्स देखना है। एक बार देखने से सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते वीडियो में कभी भी, तो आप क्या कर लो, सेकेंड बार भी वीडियो देखो और उसके बाद आपको नोट्स निकालने हैं। तो इस हिसाब से आपको डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। अभी सर इस वीडियो में क्या करना है, इस लेक्चर्स में हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बेसिस पे, जो प्रैक्टिस सेट 5.1 है तो हमें पढ़ना है। तो आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 5.1। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके सामने। उन्होंने कहा है बाय यूजिंग वेरिएबल्स, आप साइड में बुक्स ओपन कर सकते हो। बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y, आपको क्या करना है, फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशन। फॉर्म मतलब आपको बनाने हैं एनी 5 लीनियर इक्वेशन। सो आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन, और वो भी कैसे, इन 2 वेरिएबल्स। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ और जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो मैंने बताया था ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये उसका फॉर्मूला मान सकते हो या तो शॉर्टकट मान सकते हो। a की जगह पे, b की जगह पे और c की जगह पे सिर्फ वैल्यू चेंज कर लो, अपने आप लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। तो मेरे आंसर में मुझे 5 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं x और y, ठीक है, वेरिएबल यूज करके। तो मैं चाहूंगा मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन का या तो जनरल फॉर्म का यूज करूंगा मैं। तो पहला आ रहा है मेरे सामने ए बी सी, जस्ट चेंज करते रहो। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, करेक्ट। सेकंड मैं इस तरह से बना सकता हूं, जस्ट चेंज द ए बी सी। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। सर चलेगा ऐसा? बिल्कुल चलेगा। देखो सारे के सारे कंडीशन फॉलो कर रहे। कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहे? ये वाली। x और y वेरिएबल है, दोनों का इंडेक्स 1 है, इसका मतलब क्या है, वो लीनियर है। और यहाँ पे इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इक्वेशन भी है। और x और y 2 वेरिएबल्स है। तो थर्ड वन अगर बनाने की कोशिश करो तो हम बना सकते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, बना सकते बिल्कुल। सर नेक्स्ट वन कैसे बनाएंगे, जस्ट चेंज यहाँ पे 4.5x प्लस की जगह पे आप माइनस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स टेक द माइनस साइन। 3.5y इज इक्वल टू 9.5 ले सकते बिल्कुल। तो मैंने कहा था a b और c ये कांस्टेंट है, रियल नंबर हो सकते हैं। x y यूज किया है मैंने, इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इस तरह से आप बहुत सारे बना सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, it's very interesting. Write 5 solution of the equation. Write 5 solution of the equation. एक इक्वेशन दिया है उन्होंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अभी ये जो है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक ही बंदा है। तो टीचर्स ने उस दिन याद दिलाया था, उन्होंने कहा था कि हर एक लीनियर इक्वेशन को इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। सर हमें सॉल्यूशन का मतलब पता नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। तो हमें क्या करना है, x एंड y की ऐसे वैल्यू जोड़ी फाइंड करनी है जिसकी एडिशन 7 आए। तो आसान है, सभी को पता है। पहली जोड़ी आएंगे आपका, अगर आप x इज इक्वल टू, मन से करना है बहुत सारे, ये सारी चीजें मन से। x इज इक्वल टू अगर आप 7 लेते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 0।
एडिशन करके देख लो। अगर x इज इक्वल टू आप 6 लेते हो तो y कितना आएगा, 6 प्लस 7 कैसे बनेगा, 1 आएगा। थर्ड वन, अगर x इज इक्वल टू 5 लेते हो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, आपको पता है 2 आएगा। तो इस तरह से आप 5 जोड़ियां लगा सकते हो। वैसे सर सिर्फ 5 आती है नहीं, मेनी सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 3.5 लिया तो आपका y इज इक्वल टू 3.5 आएगा। अगर आपने x को 0 माना, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या बन सकता है, 7 बन सकता है। तो ये जो जोड़ियां है, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, ये उसका आंसर बन सकते हैं ये जोड़ियां, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। और अभी जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंटरेस्टिंग है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करने हैं। तो गाइज बी रेडी फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, solve the following sets of simultaneous equation। साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन दो होते हैं, दो के हिसाब से चलना है हमें और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने, ऐसे एक्स और वेरिएबल की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाइड करें। सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर हमें कौन सी मेथड यूज करनी है, लीनियर मेथड यूज कर, सॉरी एलिमिनेशन मेथड यूज करनी है या सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। तो गाइज मैं चाहूंगा आपको जो पसंद आए वो मेथड यूज कर लो, ठीक है। किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से, कभी कभी आपको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने पड़ते हैं, वैसे क्वेश्चन दिया जाता है, और कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन ही यूज करनी है। तो इसमें क्या यूज करना है, आपके पास ऑप्शन है, दोनों यूज कर सकते हो। सब क्वेश्चन फर्स्ट आ रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा साइमल्टेनियस पेयर है 2x माइनस 5y, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट क्लियर। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सर एलिमिनेशन मेथड करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों चलेंगी। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से कवर करने वाला हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 5y इज इक्वल टू हाउ मच, 1। जस्ट 1 मिनट। ओके, लेट्स चेक द आंसर, हाउ टू सॉल्व इट। देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है। ये दोनों वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहे। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 मानना है इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। बट आपको पता है क्या, एलिमिनेशन मेथड अगर यूज करनी है आपको तो कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी एक का। तो मैं चाहूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड में फर्स्ट में आप क्या कर लो, x को एलिमिनेट करने के टारगेट कर लो। तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो 2 करना है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 2 से। तो हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो जैसे आप इसको टू इक्वेशन फर्स्ट, जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, इस साइड को 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। और जब हमारा इक्वेशन फर्स्ट 3 में कन्वर्ट हुआ है तो हमें इक्वेशन फर्स्ट का यूज करना नहीं है आगे, तो हमें यूज करना है 2 और 3 का। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। सर देखिएगा कैसे, लेट्स चेक इट। 2 एंड 3 के साथ 2x यहां पे है, 2x इन दोनों पे। अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो 2x कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहां पे बोलेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा वाला, इसका बड़ा है तो इसमें सब्सट्रैक्ट कर दे, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये दिखाई देगा कैसे, तो इसकी जो स्टेप नेक्स्ट है तो आपको सब्सट्रैक्शन बेस में फ्रॉम वाला पार्ट आगे लिखो पहले, मतलब इक्वेशन नंबर 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इसमें से माइनस करने के लिए आ रहा है सेकेंड, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1।
तो आपको पता है जब सब्सट्रैक्ट करते हैं हम तो साइन चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स चेंज द साइन। ये 2x जो है पॉजिटिव में, ये माइनस में होगा, ये माइनस का प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यू साइंस हिसाब से हमें इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। 2x माइनस 2x ये दोनों कट हो गए, 0 हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 2x दोनों के एडिशन प्लस, सॉरी नॉट x, y हो जाएगा, और 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो यहां पे अगर देखा जाए इट इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू, ये 7 यहां पे डिवाइड करेगा, 7/7 इज इक्वल टू 1। तो आपके y का आंसर आने वाला है 1। जैसे आपको एक वैल्यू मिलती है तो आप क्या कर लो, सेकंड पुट कर सकते हो। तो एल से पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, इन विच इक्वेशन, किसी भी जो छोटा इक्वेशन उसमें पुट कर सकते हो, फर्स्ट में पुट करो, ये आसान है। क्यों ऐसा? सर आपने तो कहा था कि फर्स्ट इक्वेशन को हमें कंसिडर करना नहीं है। मैंने कहा था आपको सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते समय सिर्फ उसके बारे में सोचना नहीं है। तो अभी पुट करते समय सोच सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y हमारा 1 है, देयरफॉर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अभी आपको सभी को पता है कैसे टैकल करते हैं इसको, रिहर्सल से पता चला था x इज इक्वल टू, ये 1 आगे सब्सट्रैक्ट करेगा तो आपको x की वैल्यू मिलेंगी 3। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 3,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये आपकी पहला आंसर था। तो आप एक बार वीडियो में देख लो, समझ लो, फिर क्या कर लो, इसको मन से सॉल्व कर लो। कई बच्चों ने अगर डायरेक्ट ये वीडियो ओपन किया होगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, आपको इसके पहले वाले कुछ वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। अभी सब क्वेश्चन नंबर सेकंड आ रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और साइमल्टेनियस दूसरी जोड़ी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इट इज क्लियर? नाउ ट्राई टू सॉल्व इट। कौन सी मेथड? चलो इस बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसको टारगेट करते? सर याद नहीं आ रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते। मैंने कहा था सबसे पहले आपको एक इक्वेशन फिक्स करना है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहूंगा इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दो, तो ये इक्वेशन मेंटेन करेंगे। तो ये जो आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो ये इस तरह से कन्वर्ट होगा। कैसे? एक वेरिएबल में। तो ये जो पार्ट है ये आगे शिफ्ट होगा, तो कहाँ जाएगा वो आगे? तो ये दिखेगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x चलेगा, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि मैंने y में कन्वर्ट किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड वही कहती है आप एक वेरिएबल में किसी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। ओके, और सेकंड जो है एज इट इज लिखो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसे सेकंड। तो अभी आपके पास क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यू है डमी। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही करती है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करती है हमेशा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, मतलब कौन है, y की वैल्यू है, और वो क्या करनी है हमें दूसरे इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट इट। तो हमें यहां पे बोलना पड़ेगा, क्या कहेंगे हम, पुट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x इन इक्वेशन सेकेंड में। तो y की जगह पे इसको लिखना है, तो ये पार्ट एज इट इज आएगा, देयरफॉर 3x एज इट इज माइनस y की जगह पे क्या लिखना है हमें, ये पूरा पार्ट, तो माइनस में और y ब्रैकेट में, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। सॉल्व कर लो। 3x बाहर माइनस है तो ये 5 माइनस में आएगा, और ये साइन चेंज होके प्लस में आएगी। 2x इज इक्वल टू 5। 2x और 3x एडिशन होगी हमारी 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ये 5 जब आगे शिफ्ट करोगे तो विल गेट पॉजिटिव 5, जैसे 5 प्लस 5, सो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू क्या होगा, 10। और आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2।
दिस क्लियर। तो गाइस वी हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज की थी मैंने, कौन सी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास y की वैल्यू है इस फॉर्म में, तो जस्ट पुट इट इन द वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पे कहेंगे पुट x इज इक्वल टू, कितना आया हमारा x, 2 आया है, 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखिएगा कैसा, फर्स्ट y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x ऐसा दिखता है, इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4। दिस क्लियर। So therefore y is equal to 1. So now we have the solution, that is what, x कितना है 2, y कितना है 1, हम बोल सकते हैं is solution of given simultaneous equations। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, यहां पे चेक कर सकते हो आप, x कितना है 2, 2 इंटू 3 6 माइनस 1, y की वैल्यू 1 है तो इज इक्वल टू 5 मिलेगा आपको। तो इस तरह से कूल रह के आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश कर लो। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जांपल नंबर 3, लेट्स चेक इट। एग्जांपल नंबर 3 टॉक्स अबाउट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16 और उसकी साइमल्टेनियस जोड़ी जो है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। सर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करनी, हमेशा गाइस ध्यान में रखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आपके कोएफिशिएंट छोटे होंगे या किसी के पास कोएफिशिएंट नहीं होगा, जैसे यहाँ पे एक ही है 1 है, उस मेथड में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो अभी अगर इसको सर आप इसको अप्लाई कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करना पड़ेगा x में। चलो तो पहला क्या करेंगे हम, एज इट इज। सर आपको कैसे पता चल जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करनी है या नहीं है, तो आपको पता है यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज 1 है, तो इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करने में आसानी होती है। और कोएफिशिएंट अगर देखा जाए सारे बहुत छोटे हैं, 2 डिजिट वाले हैं, तो मोस्टली छोटे डिजिट मतलब छोटे कोएफिशिएंट होंगे तो आप यूज कर सकते हो। तो पहला मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने जा रहा हूँ, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, इसको फिक्स कर लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको चेंज कर लो। तो यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 जो है इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, कैसे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये आगे जाके 8 प्लस 3y, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास x की वैल्यू है, x इज इक्वल टू दिस वन, और ये वैल्यू हम फिक्स किए इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो दिखेगा कैसा, पुट x इज इक्वल टू, x मतलब कौन है 8 प्लस 3y इन इक्वेशन फिक्स वाला कौन है 1, उसमें पुट कर दो। तो रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट। सो गाइस रिजल्ट आपके सामने रहेगा, देयरफॉर चेंज द साइन, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट यहां पे है 3 इन द ब्रैकेट, x की वैल्यू पूरी डालो यहां पे, x प्लस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 16। तो सर हम तो खुश हो गए, अभी वैल्यू पुट करने आ रही है हमें, आप जरा बताओ कैसे आगे करें। सो सर ने कहा चलो मैं बताता हूं, कुछ बच्चे बोले नहीं सर आप रुको हम करते हैं, तो किसी ने कहा चलो 3 अंदर जाके इस दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 3 इंटू 8 24 प्लस 3 इंटू 3 9y एज इट इज माइनस 5y इज इक्वल टू 16। आसान था, कुछ बच्चे यहाँ पे खुश हो गए। तो मैंने कहा 2 मिनट के लिए आप थोड़ा खुश कम हो, आप मुझे आगे का सॉल्व करके दो। तो किसी ने कहा सर 24 9y माइनस 5y, यहाँ पे बचेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 16। अब ये 24 आगे जाएगा माइनस में, तो इस लुक्स लाइक दिस, कैसे 4y इज इक्वल टू 16 माइनस 24। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को आगे दिक्कतें आ रही थी, तो किसी और बच्चों ने बताया कि सर हम ऐसे सॉल्व कर सकते, तो यहाँ पे हम खुश हो गए। तो हमने कहा चलो आगे देखो, 4y
इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा सोच लो जरा, -8 होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू -8/4, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। सर आपको कैसे पता चला -2 है? मैंने आपको रिवीजन किया, 4 1 4, 4 2 8, तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, दैट इज वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की वैल्यू है y इज इक्वल टू -2, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू भी हम पुट करेंगे। चेक इट, हम बोलेंगे पुट y इज इक्वल टू, पुट बोल सकते हो, सब्स्टिट्यूट बोल सकते हो, -2 इन इक्वेशन जो मॉडिफाइड, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो मॉडिफाइड किया था उसमें पुट कर लो, डायरेक्ट x की वैल्यू मिल जाएंगी इन इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू -2, प्लस नहीं रहेगा, क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, -6, देयरफॉर x इज इक्वल टू +2। सो आपके पास अभी सॉल्यूशन है उसका, क्या है सॉल्यूशन, x है 2 और y है -2, ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस पॉइंट क्लियर? तो आप इसको नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। इट्स क्लियर दैट? ओके, हेलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 इट्स नॉट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। चलिए क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा है आपके पास 2y माइनस वाई, 2y माइनस वाई नहीं होना चाहिए, यहां पे x होना चाहिए, इज इक्वल टू 0, वेरी नाइस, और उसकी जोड़ी है, पेयर्स आ रहा है 10x प्लस 15y प्लस 15y इज इक्वल टू 105, बड़ा नंबर है, तो कोशिश कर लो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड ना यूज करें। सर ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो, बट कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। सो कोएफिशिएंट सेम है, कोएफिशिएंट सेम भी नहीं, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 15y है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो एक काम करते, चलो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करते हैं। तो आप सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, इक्वेशन को अच्छे से लिखो, x सामने लिखो, y आगे है तो y, तो अगर आपने इस तरह से लिखा है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें भी y कोशिश कर लो आगे लिखने की, देयरफॉर आपका 15y आगे आएगा, पॉजिटिव है वो, प्लस 10x वो भी पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 105। अभी इलिमिनेशन मेथड डिसाइड किया आपने, इलिमिनेशन मेथड यूज करनी है, तो आप क्या करो, कोएफिशिएंट सेम कर लो किसी एक का। मैं टारगेट करता हूं किसको, इन दोनों में तो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो आप क्या कर लो, x और 10 को टारगेट एक करने की कोशिश कर लो, इसको 10 अप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 10 से, तो आप लिखो एक लाइन, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, तो रिजल्ट लिखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये 20y दिखेगा, माइनस 10x दिखेगा, इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई 10 से करोगे, तो कई बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं, नहीं गलत, 0 से 0 ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि आपके इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन थर्ड बना है, तो इसका यूज नहीं करना, हमें इन दोनों का यूज करना है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो आप कोशिश कर लो कैसे एलिमिनेट करोगे इसको, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे माइनस 10x, तो इन दोनों की एडिशन कर लो, माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो राइट डाउन द एडिशन, देयरफॉर रिजल्ट आपका आएगा सेकेंड एंड थर्ड का एडिशन। सेकेंड कैसा दिख रहा है, 15y माइनस 10x, नॉट माइनस प्लस है, 10x इज इक्वल टू 105, उसमें ऐड करना है हमें, क्या ऐड करना है, थर्ड वाला 20y माइनस 10x इज इक्वल टू 0। आप एडिशन करोगे तो ये लुक लाइक दिस, एडिशन 15 और 20 आप बन जाएगा यहाँ पे 35y, इन दोनों का कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 0 इज इक्वल टू 105। ट्राई कर लो इसको सॉल्व करने की, कैसे दिखेगा, देयरफॉर आपके पास है 35y इज इक्वल टू
105। देयरफॉर 35 को आगे शिफ्ट कर लो, y इज इक्वल टू 105 अपॉन 35, 35 1 35, 35 3 0, तो आंसर आएगा आपका 3। तो नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ y दैट इज 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 आपके पास है। आप क्या कर सकते हो इसको, y इज इक्वल टू 3, तो हम बोलेंगे पुट y इज इक्वल टू 3 इन, छोटा वाला इक्वेशन चेक कर लो कौन सा है, आई थिंक मुझे लगता है ये फर्स्ट वाला, ठीक है चलेगा। तो फर्स्ट पुट इट 2x माइनस 2y माइनस x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस इज नॉट x, y, टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2y माइनस, तो यहाँ पे y की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू वाई दैट इज 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो 6 को आगे शिफ्ट कर लो, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 6, देयरफॉर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, तो देयरफॉर माइनस माइनस कैंसल, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 6। तो आपकी जो जोड़ी आई है यहाँ पे 3 और 6 के हिसाब से आई है, मतलब सॉल्यूशन कैसा है, x 6 है और y 3 है, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन नोटबुक में अच्छे से कर लो। लेट्स टेक द एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और उसमें उन्होंने दिया है, थोड़ा सा चेंज करके दिया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे उन्होंने 4 पहले लिया है, दैट इज प्लस 4, और आगे दिया उन्होंने 0, और दूसरा इक्वेशन इस तरह से दिया है उन्होंने x माइनस 5y इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से सिर्फ x और y को एक साइड में रखेंगे, और ये जो कांस्टेंट नंबर होता है तो आगे जाता है, तो आज से लिखिए इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड में माइनस में दिखेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 1 है 11, check it, so it must be 11, equation number second. So now guys, we have two equations. Now think about which method we have to use. यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5y है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं x को टारगेट करूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ये आसान है। तो चले एलिमिनेशन मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करूं, 2 चाहिए मुझे, तो 2 से। तो रिजल्ट क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट यहां पे आएगा आपका 2x माइनस 10y, 2 से मल्टीप्लाई करने से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो विल गेट 22, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सिंस आवर इक्वेशन सेकंड जो है आपका कन्वर्ट हुआ है थर्ड 3 में, तो हमारे पास सेकंड यूज करना नहीं है। इन दोनों के बारे में सोच लो। यस सर, हम सोचेंगे बिल्कुल। तो कैसे दिखेगा, यहां पे 2x है, यहां पे 2x है, एडिशन करोगे तो 4x होगा, सब्सट्रैक्शन करोगे तो 0 होगा। तो वही तो हमें चाहिए, सब्सट्रैक्शन। तो हम यहां पे कहेंगे सब्सट्रैक्ट ये बड़ा दिख रहा है तो हमें इसमें से माइनस करेंगे सेकेंड, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड का यूज नहीं करना, फर्स्ट का यूज करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 3। चलो रिजल्ट देखो, कैसे लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट किस तरह दिख रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। तो राइट डाउन हियर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -4। क्या वो 5 है, 3 है, नॉट 5, करेक्टेड। और उसमें से माइनस करने के लिए आ रहा है इक्वेशन नंबर थर्ड, 2x
माइनस 10y इज इक्वल टू 22। सभी को पता है वाइल मेकिंग सब्सट्रैक्शन चेंज द साइन, माइनस हो जाएगा, यहां पे प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा। 2x और माइनस 2x 0, दोनों कैंसिल, प्लस 3y प्लस 10y प्लस 13y इज इक्वल टू माइनस 22 माइनस 4 माइनस 26। दिस क्लियर? यस सर। तो दिखने में आसान दिखाई दे रहा है। देयरफॉर 13y इज इक्वल टू माइनस 26, देयरफॉर y is equal to minus 26 upon 13, so therefore y is equal to 13 1 13, 13 2 जा, तो आंसर आ रहा है आपका माइनस में 2। सिंस यूर y is equal to माइनस 2, तो हमें x की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी है, तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट y is equal to माइनस 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को चूज करोगे आप? मैं सेकंड को चूज करूंगा, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11, x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। सर ऐसा किसी भी इक्वेशन चलेगा? हाँ कोई भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। x माइनस 5 इन द ब्रैकेट y मतलब माइनस 2 इज इक्वल टू 11, देयरफॉर x माइनस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 11, देयरफॉर x इज इक्वल टू 11 minus 10, therefore x is equal to 1. So now we have the value of x also. We can say that x is equal to 1 and y is equal to minus 2 are the solution of given simultaneous equations. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें से सब क्वेश्चन नंबर 6 मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई कर लो और क्रॉस चेक कर लो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कई बच्चों ने अब तक सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि वीडियो आपको जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।